Hello friends, welcome to today's video of 15 जनवरी। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार के नाम से जाना जाता है आज का दिन। मकर संक्रांति, लोहरी, बिहू, पोंगल। तो सभी को आज के इस पर्व के पावन पर्व के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबको हमारा ये विशेष है कि आपको बहुत अच्छा रहे आने वाला साल, यहाँ से आपके और तरक्की हो। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज पतंगों का एक विशेष त्यौहार है, तो पतंगें उड़ती रहेंगी, हमारा मार्केट भी उड़ता रहे, यही हम आप सबसे जो है अपने मिल कर के मनाते हैं कि हमारा मार्केट इसी तरह से अच्छा हमको नया नया ऊंचाई दिखाता रहे। सबसे पहले अब हम एक बार आज आगे बढ़ने के पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या बात करके गए थे और हम अभी इस समय कहाँ पर खड़े हैं। तो ये मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। बिगिनिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो मार्केट आउटलुक था 2024 का, उसमें हमने बात ये किया था कि हम लोग जनवरी एंड तक या अर्ली फरवरी में 23,200 तक हम देख लेंगे मार्केट को। आज हम लोग 22,000 के ऊपर आ चुके हैं और अब ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। कम से कम हमारे जो बजट का भी आने वाला है, बजट तक तो हमारे को कोई असुविधा नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं। तो अब एक बार लेवल्स को हम पहले देख लेते हैं। हमारा आज का जो लेवल है, इस लेवल के मुताबिक हम यदि 21,910 के ऊपर हैं तो हम आज तेज़ी की तरफ रहेंगे। और अपसाइड हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,095। तो हमारे लेवल्स को जैसा हम लोगों ने देखा जल्दी से ये क्रॉस नहीं करता है। और अभी भी हम मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है 22,040 और 95 के बीच में। यहीं पर ये अपने आप को एक बेस बना के कंसोलिडेट कर रहा है। सुबह हमको अच्छा गैप अप मिला, हम लोग 100-150 पॉइंट ऊपर खुले, फिर 150 पॉइंट ऊपर खुल के करेक्शन आया। हम चार्ट्स पे ले जाके आपको सब दिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन एक बार आप ये ध्यान में रखें 22,095, यानी हम इसको राउंड फिगर 22,100 पकड़ लेते हैं। हम इस वीक का लेवल पे आ जाएं तो वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल 22,350 है। तो जो हम बाज़ार का मूड माहौल देख रहे हैं उसको देख के लग रहा है इस वीक के एंड तक हम आराम से इसको तो अचीव कर ही लेंगे। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज मार्केट की बता रही है और जो हमने करेक्शन की बात की थी, हमको मिडिल ऑफ जनवरी में मिलना चाहिए, जो हमें फर्स्ट वीक जनवरी में मिल गया था, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि अब ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए और इस वीक का लेवल हमारा क्रॉस कर देगा। इसका हमको पहला इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा? ये हमारा आज का जो लेवल है यहाँ से। यदि हम आज की क्लोजिंग इसके ऊपर कर देते हैं और कल हमको इसका फॉलोअप आ जाता है तो आप समझ लीजिए हम अपने ये इस जोन की यात्रा में हम आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि किसी भी वीक के शुरुआती दिन में यदि हम पहला दिन का हाईएस्ट लेवल क्रॉस करके क्लोज कर देते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हम वीक के हाईएस्ट लेवल तक तो आराम से चले ही जाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ आ जाते हैं और 1-2 दिन टिक जाते हैं तो हम मंथली लेवल पे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ हमारा 22,250 का लेवल के ऊपर नेक्स्ट लेवल 22,600 का है, तो संभावना है कि हम आराम से चले जाएंगे। अब होता क्या है, कुछ दो खबरें चली हुई है। एक तो हम देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ऊपर आता है तो एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, सबको लगता है नया टॉप बन गया, सब माल बेच देते हैं। दूसरा एक हमारा रेड सी वाला जो इशू है तो वहाँ पे भी कुछ चल रहा है, तो हो सकता है यदि कोई कारण से एस्केलेट कर जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हो सकता है खड़ा रह जाए। तो हमको देखिए दोनों तरफ के व्यू को सोच के चलना पड़ता है। यदि वैसा होता है तो हमारा नीचे का लेवल हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारा नीचे का लेवल आज का है 21,700, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, अभी करीब 350 पॉइंट दूर है। नंबर 2, इस वीक का भी हम देखें तो हमारा जब तक हम 21,825 के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मंथ की बात करें हम जब तक 21,600 के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी बात क्या है, हम इस मंथ में 21,850 के ऊपर का जोन था, हम इसके ऊपर अभी कर रहे हैं। हम जब चार्ट्स पे चलेंगे तो हम देखेंगे क्या है। यदि 3 दिन से ज़्यादा इसके ऊपर क्लोजिंग हमको मिल जाती है तो आप मान के चलिए खूब आराम से हम 22,200 पहले हम इसको हम अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये यदि हम अचीव करते हैं, अगेन हमको वीक को चेक करना होगा, तो वीक के भी हम हाई जोन में आ गए हैं। तो यदि यहाँ से ये निकलता है तो हम लोग इन तीनों को कोरिलेट करके देखेंगे। और अब हमारे को क्या करना होगा, हमारा जो सपोर्ट है उसको हमको हर दिन डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे हमको उसको ऊपर लेके जाना है। तो फिलहाल इस वीक का हमारा
हम ये ले लेते हैं A21,725। ये हमारा सबसे पहला सपोर्ट जो हमारा माना जाना चाहिए वो ये है। तो ये हो गया और आज का भी हमारा मोर और लेस यही है। तो यदि हमको कोई भी रीज़न से आज यदि यहाँ मिल जाता है, मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन बाई अपॉर्चुनिटी होगा जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे हमने देखा आईटी में बहुत ज़बरदस्त चाल थी। हमने आईटी के बारे में बात भी आपसे किया था कि क्या उसमें हमारे आगे सेक्टर कौन से चलने वाले हैं। तो आईटी आपने देखा बड़ा धमाका किया और आज भी फॉलोअप चल रहा है। मार्केट में क्या होता है, सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आईटी जो है थोड़ा सा कम स्पीड दे, थोड़ा सा अटक जाए और हमारा बाकी जो नहीं चले हैं वो अब चले। क्योंकि जब हम ऑलमोस्ट हाइट के तरफ पहुंच जाते हैं तो जिन जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है वो सारे स्टॉक्स या सेक्टर चलते हैं। बैंक्स इसी कारण से हमारा फ्राइडे को नहीं चला था। दूसरा, बैंक्स में जो हमारा हैवी वेट है HDFC बैंक, वो दबा के रखा था। अब वो भी अपने अच्छे करेक्शन लेवल पे आ गए हैं। अगेन वही बात, हम चार्ट पे चेक कर लेंगे सबकी स्थिति क्या है। तो सारे के सारे तैयार है अपने नेक्स्ट लेवल को फायर अप करने के लिए। तो इसीलिए अब हमको इस वीक के लिए हमारा जो स्पेशल फोकस होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, एक तो बैंकिंग के ऊपर में, NBFCs के ऊपर में। दूसरा हमारा होना चाहिए फार्मा के ऊपर में। फार्मा में भी सेलेक्टिव, जिनमें पहले से चाल आ गई है वो कंपैरेटिवली कम चलेंगे, क्योंकि उनमें चलेंगे तो वो भी, लेकिन उनमें अब रिस्क और रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं है, तो नई एंट्री नहीं बन सकती है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें बहुत जगह है तो वो चलेंगे। अब उसकी बात हम स्टॉक्स की अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में नहीं कर सकते। हम पहले आपको एक ब्रॉडर व्यू की ही खाली हम बात कर लेते हैं। एक बार अब मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ। तो अब हमारा बैंकिंग का जो लेवल है ये हमारा आज का हाईएस्ट है 48,150। अभी हमारी मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब यदि हम इसके ऊपर में आधा घंटा से ज़्यादा टिक गए तो हम नेक्स्ट लेवल हमारा 48,350 है और 48,550 है। देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा एंटायर मेरे लेवल्स का जो रीडिंग मैं कर रहा हूं और मार्केट का जो सपोर्टिव मूवमेंट है इसके साथ में, उसको देख के लग रहा है कि इसी हफ्ते हम कम से कम 1000 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं बैंक्स में। हमारा क्लोजिंग हुआ था 47,700 के आसपास, हाईएस्ट लेवल 48,800 है, यानी 1100 पॉइंट। तो यहाँ तक तो हम खूब आराम से अचीव कर लेना चाहिए ऐसा लगता है। बाकी जो मार्केट बोलेगा हमको उसी को मान के चलना है। अब इसमें एक अच्छी बात क्या होगी, यदि हमारा इस वीक का क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाता है तो हमारा यहाँ का जो लेवल है हम इसके बाई जोन के ऊपर में हम टिक जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल 49,600 की तरफ जाएंगे। और हमारा जो एक आपसे शेयर किया हुआ है पहले कि हम इसी महीने 50,000 की तरफ जा रहे हैं, इस महीने नहीं गए तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में चले जाएंगे। तो ये हम इस लेवल पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हमको बैंकिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को बराबर शेयर करता था, आपको आज मैं शेयर कर लेता हूँ। ये एक मंत्र है इस मार्केट का जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हमारे एक्सपेक्टेशन हाई होंगे हमको वहाँ पे लो रिटर्न्स मिलेंगे, और जहाँ हमारे एक्सपेक्टेशन लो होंगे वहाँ चांस ऑफ अ सरप्राइज होगा। इसको आप ठीक से दोहराएं अपने अंदर में। आप किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इंडेक्स में चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है और ये कैसा कमाल का काम करता है। तो फिलहाल सब आईटी के अंदर बहुत बुलिश है, चलेगा, लेकिन उसमें रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होंगे। किसी को बैंक से उम्मीद नहीं है तो हमको चांस ऑफ अ सरप्राइज है। और बैंक का या बैंक निफ्टी का इसका एक अच्छा खासा वेटेज निफ्टी में भी है, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा। तो ये हमारा एक है। तो एक आप ध्यान रखिए, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। आपके पास यदि समय नहीं है तो भी समय निकालिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में आप जब तक अपना लर्निंग्स को आप कंटिन्यूसली अपग्रेड नहीं करेंगे आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकेंगे। फिर जो सीखते हैं उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, 100 चार्ट्स बराबर देखिए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि क्या हम लोग कैसे काम करना है और क्या हो रहा है मार्केट्स में। तो ये एक ब्रॉडर आपको मैंने एक बेसिक चीज़ आज का शेयर कर दिया है। तो हम आपको एक और हमारी स्लाइड है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ, जो मैं लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था। ये एक बार आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक छोटा सा क्लिपिंग है, ये देखिए दोस्तों।
2020 में मार्केट ने सरप्राइज किया था सबको। कोविड के बाद सबको लगा पूरा दुनिया ख़त्म हो गया है, अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। फिर ड्यूरिंग कोविड सेकेंड ईयर वापस से सेकेंड फेज ऑफ कोविड आया, मार्केट ने फिर सरप्राइज किया। 22 में मार्केट ने वापस सरप्राइज किया। अपना यूक्रेन रशिया का वॉर था, इन्फ्लेशन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। मैंने अपना लास्ट ईयर का मार्केट आउटलुक दिया था कि मार्केट एक्सपेक्टेड टू सरप्राइज अगेन। उस साल हमने देखा कितनी बार अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में रेट हाइक हुआ, मार्केट कितने बार गिरते गए, लेकिन हमें अल्टीमेटली मार्केट सरप्राइज करके 2023 में हम एक नया हाई पे बंद किए हैं। और इस बार का मैंने आप लोगों से आउटलुक ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ये एक बार आपको फिर से मैं मेरा ये दिखा देता हूँ। ये वाला है मेरा स्क्रीन शेयरिंग। यस, हाँ देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा इस बार का हमारा मार्केट आउटलुक आपको क्लियरली ये दिया हुआ था। इसको आपको आपने मेरे ख्याल से नोट करके रख लिया होगा। 1 जनवरी का था। मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ कि 1 जनवरी का मेरा फोल्डर कहाँ है। लेट मी चेक। ये रहा मेरा 1 जनवरी का फोल्डर। तो 1 जनवरी को हमने जो शेयर किया था वो मेरा पहले ये था, दिस वन। My views. We are in the last phase of this hated bull market, the rally of disbelief. ये आप जानते हैं, आप सब फील कर रहे होंगे। ये जो मार्केट बढ़ रहा है इसमें किसी को भरोसा इस पर नहीं है। तो जब कभी भी सबको इस पर भरोसा आएगा तब वो बड़े करेक्शन स्टार्ट होंगे जिससे वो वापस से शेकी हो जाए। इसके बाद हमारा ये एक आपको पॉइंट शेयर किया हुआ था कि वन द करेक्शन दैट करेक्शन इज़ ओवर, तब रियल बुल मार्केट स्टार्ट होगा। तो अभी हम उससे बहुत दूर है। अभी हमारा ये हेटेड बुल मार्केट का हम लास्ट लेग में है और इसमें भी अभी 2 मूवमेंट बाकी है। एक हमारा 23,000 के आसपास तक का, वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा अभी तक का जो स्ट्रक्चर पूरा देख के लग रहा है। फिर उसके बाद हम एक कंसोलिडेट करेंगे 2 महीने के लिए। इसको आप एक ऐसा बोल सकते हैं, जिनको टेक्निकल आता हो, हम एक ट्रायंगल टाइप का एक फॉर्मेशन करेंगे जहाँ प्राइस कम टूटेगा लेकिन समय 2 महीना निकालेगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो जाए। और आपने देखा अक्सर मार्केट वो कर देती है जो हम बात करते हैं। तो हमारा यहाँ से इलेक्शन तक का जो टाइम हम सोच रहे हैं, करीब 23,200 के आसपास जा करके वहाँ से मार्केट को एक साइड बेस हो जाना चाहिए। 2 महीने का टाइम बस घसीटेगा, वो भाव में कम गिरेगा लेकिन सबको ऐसा दिखाएगा कि बस हम गिर गए हैं, तो ऐसा करेगा। उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद फाइनल हमारा इस हेटेड बुल मार्केट का एक रैली आएगा। वो हम कहाँ तक जाएंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर हमने अपना नया पॉसिबल सिनेरियो भी दिया था आपको दिसंबर 2023 में। तो उसके अंदर ये हमारा पूरा लिस्ट दिया हुआ था। आप इसको पॉज करके देख लीजिए या उस समय का वीडियो का फिर से चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा मार्केट आउटलुक यहाँ का था। तो हमने मोर और लेस आपको एक बेसिक बता दिया है कि हम लेवल्स के हिसाब से यदि काम करते हैं तो कितना हमको आराम मिलता है, हमारे ट्रेडिंग के अंदर हमको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। और आप देखेंगे आपको जल्दी से हमारे लेवल्स पे काम यदि करना एक बार आपको आ गया तो आपको जल्दी से नुकसान नहीं लगेगा। अब मैंने आपके सामने एक बार स्क्रीन शेयरिंग कर लिया है। सबसे पहले आपको मैं एक वीकली चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। ये देखिए, हम जब यहाँ पे जब हमारा एक 3 स्टेट्स का इलेक्शन हुआ था और हमको कंटिन्यूस 3 वीक्स का हमको एक रन अप मिला था, तब मैंने आपसे बात शेयर की थी कि मार्केट जो है अब ऐसा नहीं कि ऐसे भागते रहेगा, तो थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए जाएगा। और हर वीकली चार्ट्स के ऊपर में हम देखेंगे एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखिए डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। यहाँ एक बार गिराएगा, पूरे वीक में सबको डरा दिया, सबका माल काट दिया और ऊपर जा कर के ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग के पास कर दिया, लेकिन इससे थोड़ा नीचे, तो जिससे भरोसा नहीं दिलाया बुल्स को और एक्स्ट्रा भरोसा दिला दिया बियर्स को। नेक्स्ट वीक अगेन फिर वही हुआ, बुल का जो बियर्स का जो शॉर्ट कवरिंग हुआ वो सब यहाँ के इसको ले गया। तो इस तरह से वीक कंप्लीट हुआ। उसका नेक्स्ट वीक फिर वही स्टोरी रिपीट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ हम लोग फिर से लास्ट वीक में एक अच्छा रनअप देख लिए। अब लेकिन ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और जो मूवमेंट आया है, अब लगता है कि ये इस तरह का अब और होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से हमको मोमेंटम बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है। हमारे पास अब टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और हमको 23,000 के आसपास जाना है। तो यहाँ से अभी भी देखेंगे तो 1200-1300 पॉइंट दूर हम अभी बैठे हैं।
यहाँ से देखें तो अभी हम 1000-1100 पॉइंट अब हम दूर बैठे हुए, तो वहाँ तक हमको अभी जाना है। तो उसको जाने के लिए यदि 5 दिन में कवर अप करना है या 7 दिन में करना है, 10 दिन भी ले लेते हैं, तो 100-100 200-200 पॉइंट की हमको चाल इसमें मिल सकती है। हो सकता है कभी हमको डेली बेसिस में इस तरह मिले, यहाँ मिल जाए 2 चाल, फिर एक बार खड़ा हो जाए, फिर 2 चाल मिल जाए, फिर खड़ा हो जाए, लेकिन अब इसको ऊपर जाना चाहिए। ये अब हमारा जो इसका जो प्रीवियस हमारा बना था लो 21,715, इसको हमको मान लेना चाहिए। अब हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पहला सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी का भी सेम यही है। इस जगह पे सबको डेली पे लग रहा था कि बहुत ख़राब कैंडल बना है। वीकली भी दिखा देता हूँ, तो वीकली में भी बहुत बेरिश सा दिखा रखा था और मंथली में तो बहुत ही गंदा पोजीशन था इसका उस समय। सेम आप देखिए निफ्टी में भी यही पोजीशन लग रहा था। सबको लगा डबल टॉप बन गया है और नीचे गिरना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद की स्टोरी आप सब जानते हैं। बैंक निफ्टी ने 5 वीक से कंसोलिडेट किया है और अब इसका नंबर लगने वाला है, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको। तो इसमें हमें कोई तरह का यदि चाल मिलती है तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। अब इसका इंडिकेशन हमको कैसे मिलेगा, तो आप जितने भी लीडिंग बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसको देख लें। सबसे पहले मैंने आपको फ्राइडे को स्टेट बैंक का चार्ट दिखाया था। एक सेकेंड दोस्तों, मार्केट खुलते ही मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था। ये इंट्राडे का है, 15 मिनट्स का लगा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे को जिस तरह का जो पहला जो कैंडल बना था, इसके ऊपर ये निकल गया था। तो हमने आपसे कहा था कि आज स्टेट बैंक ही इस मार्केट को आगे बढ़ा सकता है, बैंक निफ्टी को। आप देखिए उसके बाद स्टेट बैंक कितना बढ़िया चाल लिया है और आज भी इसका कंटिन्यू आकर के यहाँ ऊपर आ गए। तो ये अपना हम लोग जब भी चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो हमको बहुत कुछ सोच समझ करके देखना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये अपने सपोर्ट के पास आता है, वापस ऊपर चला जाता है। तो ये मार्केट में हमेशा होता है। यहाँ एक रन अप आया, फिर अगेन मूविंग एवरेज तक ये अपना आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट में अपना 20 मूविंग एवरेजेस को अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में, और ये अपना अब आगे का सिलसिला जारी रखेगा। 60 मिनट के चार्ट पे भी देखें हम, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें एक तरह का इम्पल्स क्रिएट हो रहा है। और यहाँ डेली चार्ट पे भी आप देखिए तो आपको पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो 3 कैंडल बनी थी, ये 3 कैंडल ने ही अपना मूड मिजाज बता दिया था स्टेट बैंक के बारे में, क्योंकि ये 3 कैंडल ने मिल करके पिछले नवंबर 2022 जो है वहाँ से लेकर ये जो भी इसका जो एक साइडवेज करेक्शन था, इसको 3 वीक के अंदर में इसको निकाल दिया था। और मंथली में आप देखोगे तो ये 1 महीने का कैंडल पिछले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 महीने का जो इसका चाल था उसको इसने एक ही कैंडल में बाहर निकाला। तो ये शो कर रहा है क्लियर कट कि हमने दिसंबर में एक इसमें इम्पल्स क्रिएट हो गया है। और जैसे हम यहाँ पे चाल देखें ना, सबको लगता है स्टेट बैंक बहुत हेवी वेट है तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो जिनको लगता है बढ़ नहीं सकता वो पहला चाल ये छोटा वाला देख ले, इस छोटे चाल में भी अच्छा रन अप है, और दूसरा ये देख ले। तो इस तरह का बनने का पॉसिबिलिटी है। तो जस्ट एक आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए बता सकता हूँ कि जो स्टेट बैंक का अभी पोजीशन है ये खूब आराम से आपको महीने भर में 700 के ऊपर मिल सकता है। यदि 10% की चाल स्टेट बैंक जैसे स्टॉक में आ सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो बैंक निफ्टी में कितना बड़ा पुश मिलेगा इसको आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, तो अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक सबको परेशान कर रखा था पिछले वीक में। यहाँ से इतना अच्छा खासा गिरावट आया तो सबको लगा अब एक बेयरिश फॉर्मेशन हो गया। इसका वीकली में भी देखे तो बहुत गंदा सा इसने स्ट्रक्चर बना लिया था। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी चार्ट का ढंग से स्टडी करना आता है उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि चार्ट वो है जो सारी दुनिया देख रही है। तो मार्केट क्या करता है, बहुत बार आपके साथ प्ले करता है और आपको वही दिखाता है जो मार्केट चाहती है, बिफोर वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। जो उसको रियल में करना उससे पहले एक बार सबको हल्का कर देता है। तो यहाँ पर इस चाल में मार्केट में चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा आपको एक लर्निंग दे देता हूँ, लोगों का माल जो है मार्केट के गिरने से नहीं कटता है। क्योंकि जब गिर जाता है तो आपका तो मौका बचा ही नहीं, फिर आप सोचते हैं कि संभाल के रख लो, तो आप उसको फिर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए गिरने के डर से ये मार्केट अपना सबका माल कटवाती है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 कैंडल को पिछले 4 हफ्ते से नहीं काट पा रहा है और यहीं झुला के रखा है। और मंथली में देखें तो अभी तो
बहुत दूर है मामला। तो ये हर तरफ से आईसीआईसीआई बैंक अब ऊपर चलने को तैयार है, अपना करेक्शन अच्छे से निपटा दिया है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के निकाल रहा है। तो इसमें भी हमको एक चाल बनने की अच्छी खासी उम्मीद है और आज भी हम देख रहे हैं इंट्राडे में ये 60 मिनट के चार्ट में ठीक ठाक टिका के अपना आगे बढ़ रहा है। तीसरा हमारा देख लेते हैं कोटक बैंक, जो सब लेगार्ड्स को पहले देख रहा हूँ। कोटक बैंक ये हमेशा परेशान कर रहा है पिछले कई समय से। तो ये ऊपर जाता है, हाई के पास पहुंच के गिरता है। तो ये एक बहुत अच्छे टाइम का इसका कंसोलिडेशन इसने किया है। हम इसका वीकली चार्ट हम एक बार लगा लेते हैं। तो एक सेकंड में ज़रा इसको यहाँ से हटा दूँ भीड़का को, ये क्लियर हो गया चला जाए। तो इसने क्या है, पिछले 2021 की जनवरी से इसने एक बहुत बढ़िया टाइम वाइज कंसोलिडेशन कर लिया है। प्राइस वाइज बार बार करता है, रीटेस्टिंग कर रहा है, रीटेस्टिंग फिर किया, रीटेस्टिंग फिर किया। तो यहाँ 1 2 3 4 बार इसने यहाँ पे रीटेस्टिंग करके लग गया है। तो अब यदि ये थोड़ा सा भी इस बार यहाँ निकालेगा, जो कि निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा समय निकल गया है और ज़रूरत से ज़्यादा इसने करेक्शन भी कर दी अपने हर तरफ से। तो ये देखिए ड्रीम चार्ट है कोटक का, ये हमेशा ऊपर ही रहता है। कोविड में गिरा था, उसके बाद अभी तक इसमें फॉर वॉट एवर रीज़न ये मूवमेंट नहीं लिया, पीछे पड़ा रहा। तो अब ये जो हमारा लास्ट लेग होगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपना जो पीछे पड़ा बैठा रह गया था, अब ये आगे निकाल दे। तो हमको इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। लेकिन ध्यान रहे, यदि कोटक यहाँ से निकाल दिया तो इसका भी इंडेक्स में अच्छा खासा वेटेज है। मंथली चार्ट पे भी हम देख रहे हैं तो एक ही रेंज में खड़ा है पिछले 3 साल से। तो ये एक स्टॉक है। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डेली चार्ट में बहुत अच्छे से करेक्शन पटाया इसने और डेली के सपोर्ट पे आकर के ठीक यहीं से संभाल के घुमाया और आज इसका फॉलोअप का शुरुआत हो गया है। ये हमारा इसका छोटे टाइम फ्रेम का है, यानी इंट्राडे चार्ट है। तो इसमें अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ ही नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज है। तो बड़ा पैसा बनता तभी है जब आप अर्ली स्टेज में किसी को आप कैच कर लेते हो। यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। अभी हम मान लेते हैं 1850 है, तो इसका लो हमारा है 1819, आप उसको 1800 ही मान लो। तो 50 रुपये का इसमें रिस्क बन जाता है और ऊपर जाने को पहला टारगेट इसका सीधा 100 रुपया ऊपर है। तो 1:2 का मिनिमम रेशियो है और यदि इसको निकाल दिया तो आपके पास यहाँ टारगेट बनता है सीधा 2000 के ऊपर का, यानी 150 रुपया कम से कम बन जाता है। तो 50 का रिस्क, 150 का रिवॉर्ड। इस तरह से हमको चीज़ों को देख के चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम चेक कर रहे थे बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो ये कोटक भी अपना शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी को अब ये मूवमेंट दे सकता है। सबसे जो हमारा खराब स्टॉक है वो है HDFC बैंक। इंडेक्स हैवी वेट परेशान कर रखा है, बार बार ऊपर जाता है गिराता है और ये जिस तरह से गिरा रखा है सबने बेरिश कॉल इसमें दे दिया है। लेकिन इसके ऊपर में देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली तो बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक वो स्टॉक है जो इंस्टीट्यूशन के पास बहुत अच्छी मात्रा में है। तो उनको कुछ भी अपना मैनेजमेंट करना होता है ना, तो उनके पास एक बहुत बढ़िया ये हथियार है जिसको ये लोग ऑफलोड करके बाजार को थोड़ा सा हिला डुला देते हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 कैंडल का जो करेक्शन आया, आने को ये यहाँ तक आ सकता था और आ जाता तो अच्छा रहता 1630 के आसपास। ये फ्यूचर्स के लेवल मैं स्पॉट में ले लेता हूँ एक बार। तो स्पॉट के अंदर में एक बार मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, ये अपना रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। तो इसमें 1620 तक आ सकता था, लेकिन ये इसी के ऊपर ही निकाल के अभी ठीक संभाल रखा है। तो यदि किसी कारण से 1620 आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ा हाई तो बार नहीं होने वाला है, लेवल ठीक है। और यहीं से निकाल दिया और इस कैंडल का जो हाई 1683 है, इसके ऊपर यदि निकाल दिया तो फिर ये अपना एक फर्दर नया पुश देने के लिए तैयार हो सकता है। तो फिलहाल इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है और आज का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। और 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं पहला कैंडल के ऊपर में ही पिछले 2 घंटे से वही काम कर रहा है। तो ये इसमें हमको एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये हमने सारे हैवी वेट को देख लिए। एक हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को भी। एक्सिस बैंक में क्या है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़ चुका है। तो हो सकता है इसमें अब चाल ना बन, इतना चाल नहीं आए, हो सकता है चल भी जाए, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, सब कुछ तो एक साथ चल नहीं सकते हैं। तो गिरने की जगह विशेष शायद इसमें नहीं है, लेकिन अब उतना हो सकता है न बढ़े। इसमें जो रनअप आना था, हमने आपसे लास्ट ईयर शेयर किया था कि हमारा टारगेट इसका जो है एक्सिस बैंक का करीब 1100 से 1200 है मार्च 2024 के लिए। तो ये हमारा उस समय का लास्ट ईयर हमारा जो बात था, तब ये इसका भाव था 900 रुपये के आसपास, 725 के आसपास। तो 700-800 का स्टॉक था
1100 रुपया एक साल में आ गया है। मोर और लेस टारगेट डन फॉर द टाइम बिंग। जाने को जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाने को जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर में स्ट्रेंथ तो देखिए काफ़ी है। अब हमारा इसमें और आता है, हमने चेक कर लिया एक्सिस, ICICI, HDFC, कोटक और स्टेट बैंक। एक हमारा इंडसइंड बैंक भी देख ले। अब इसका भी वेटेज ठीक बनी है, तो फर्स्ट क्लास चले जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये इसका जो कोविड के पहले का जो इसका हाई था, ये 1625, इसको अब ये क्रॉस कर लिया है। तो ये हमारा एक पहला ब्रेकआउट इसमें निकला है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं तो 1800 के आसपास है, यानी यहाँ से भी देखें तो हम 125-150 रुपया और बढ़ सकता है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन जिस तरह से सारा मार्केट चल रहा है, तो ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करना चाहिए, जो कि 2050 के आसपास का है। तो यदि वहाँ तक जाता है तो करीब 300 पॉइंट का चाल इसमें अभी जगह है चलने के लिए। तो यानी हमारे पास बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी थे, सब ठीक काम कर रहे हैं और सब सपोर्टिव कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सब इसलिए दिखा दिया कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम चार्ट्स को कैसे हमको देखना है। देखिए, आपको कोई चीज़ बता दिया जाएगा ना, तो भी आप उस पर काम नहीं कर पाओगे जब तक आपको भरोसा नहीं हो कि जो बताया जा रहा है उसका पीछे कोई लॉजिक है। तो हम जो भी बात करते हैं, हम बहुत सारे लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं। आज आपका ये वीडियो इतना बड़ा होना नहीं था, फिर भी बना दिया क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। हमने कहा थोड़ी सी आपको और डिटेल में दे दें, क्योंकि ये वाले जो वीडियोस आपके लिए रहता है, इसमें सबकी उम्मीदें रहती हैं कि 5-10 मिनट में इसको हम फिनिश कर दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। 5-10 मिनट में देखिए वो क्वालिटी आपको कभी भी ज्ञान नहीं मिल सकेगा। तो मोर और लेस आपको सारी बातें समझा दी गई है, दिखा दी गई है। लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। आपको मेरे हिसाब से कहीं कोई असुविधा नहीं आना चाहिए। आप अपना आराम से काम करिए। और बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा मैसेज आपको मिलना ही चाहिए, वो ये है, हमारा डिस्क्लेमर है। हमारा ये जो इनिशिएटिव है अनलॉक मार्केट सीक्रेट का, ये एक प्योरली एजुकेशन पर्पस इनिशिएटिव है। हम यहाँ चेष्टा करते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो अपने को कहीं से ज़्यादा जोड़ नहीं पाते हैं या जिनको थोड़ी समझ उतनी नहीं आ पाती है, हम उनको अपनी तरफ से अपना एक जो एक्सपीरियंस हमारा इस मार्केट में मोर देन 30 ईयर्स का है, हम अपना उस एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर दें कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ और आने वाले समय में क्या होने की संभावनाएं हैं, जिससे कि आप अपनी पोजीशंस को वैसा बना लें। तो हमारे यहाँ पे किसी भी तरह के टिप रिकमेंडेशन नहीं होती है, इसका आप ध्यान रखें। और आपको जो कुछ भी अपना ट्रेडिंग का फैसला लेना है, वो आप अपने किसी भी स्टॉक, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह करके आप करें तो अच्छा रहेगा। हमारी उसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो अब मार्केट देखिए चालू है। एक काम करते हैं, आज आपको थोड़ा लाइव मार्केट भी दिखा देते हैं। ये देखिए लाइव मार्केट है, हमारा स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गया चार्ट्स का अभी। अच्छा, ये आपको मैंने फार्मा के बारे में बताया था, तो फार्मा में देखते हैं सबसे पहले एक लुपिन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और ये आज का चार्ट है, आज भी अच्छा खासा पिछले 60 मिनट से हम देख रहे हैं हर एक घंटे में ऊपर ही जा रहा है। तो ये निकाल रहा है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है एक लॉरस लैब है। ये देख लेते हैं। लॉरस लैब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को प्लेस कर लिया है। इसमें काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन चल रही थी, यहाँ से अब निकालना शुरू कर दिया है और पिछले 4 घंटे का कैंडल बहुत बेहतरीन है। तो लॉरस लैब अब अपना प्रीवियस हाई ये जो बनाया था 447 का, इसके पास जाने के लिए तैयार है। और वीकली चार्ट देख ले, इसको देख के लग रहा है कि ये जो इसका लेवल है 450-55, इसके ऊपर यदि हमको इस वीक में क्लोजिंग मिल जाती है तो ये अपना बहुत बढ़िया काम कर लेगा और हम इसको आराम से हम देख सकते हैं। पहला हमारा टारगेट ये रहेगा 500 रुपये के आसपास का, और दूसरा हमारा टारगेट ये रहेगा 550 के आसपास का। टारगेट देखिए बहुत सारे निकलते रहेंगे, बीच में देखिए ऐसे गिरावट आते रहेंगी। जैसे यहाँ 2 कैंडल गिरा, हमने टारगेट यहाँ पे भी लॉरस लैब का लिया था लेने का, तो ये चलते फिरते ऐसा काम होता रहेगा। एक ब्रॉडर हमने आपको व्यू शेयर कर दिया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी, थोड़ा तो क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट से आया है और शायद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। लेकिन एक मैंने अपने आप को जिम्मेदारी दे रखी है आपके प्रति कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा,
छोटा मोटा ही सही कुछ भी हो, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है। मैं मेरा ये स्क्रीन भी आपको शेयर करूँ, ये मेरे स्क्रीनर लगे रहते हैं, इसमें जो भी अच्छे अच्छे पोजीशन बनते हैं वो आते हैं और वो मेरे सब्सक्राइबर से मैं शेयर करता हूँ बराबर। तो आप यदि किसी भी कारण से आप अपने आप को लर्निंग वगैरह कराना चाहते हैं तो आपको हम इनवाइट करते हैं हमारा प्रोग्राम के अंदर में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे तजुर्बे से ही सब कुछ यहाँ पे शेयरिंग करता हूँ। तो उसको आप यदि लगे आपका कोई मतलब का है, आप कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप हमारा प्रोग्राम को ज्वाइन करें, उसके लिए हम आपको आमंत्रण देते हैं। तो हमारा इसका जो प्लान्स वगैरह अभी मैं आपको अगले वीडियो में और बोलने की थोड़ी मेरी क्षमता इस समय नहीं है, मैं अभी उसके बारे में शेयर नहीं करूँगा, अगले वीडियो में शेयर करूँगा। आप तब तक के लिए बेसिक आइडिया करा दिया हूँ। यहाँ पे हमारे आज के जो अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स है जिसको आप देख सकते हैं, एक सन फार्मा है, ग्लेनमार्क फार्मा ये चले ही जा रहा है, 4% ऊपर है। भारत फॉर्ज ये अभी करेक्शन करके अब निकालना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमारा क्रॉम्पटन ये अपना ये भी निकालना फाइनली शुरू कर दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं आराम से। तो अब मोटा मोटी बिफोर वाइंडिंग अप हमारा जो फोकस स्टॉक सेक्टर्स जो रहेगा इस आने वाले समय के लिए, बैंकिंग है, फार्मा है, सीमेंट है, ये रहेगा हमारा, और आईटी तो खैर चल ही रहा है, तो ये रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को वॉच करने के लिए। आप खूब अच्छा काम करें, खूब अच्छा कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।